कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान ज़फ़र खान, आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में। आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अगर थोड़ी देर में कैमरा उनकी तरफ मूव होगा तो फिर वही बोलते रहेंगे, हम तो चुप ही बैठे रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि कैमरा हम उधर मूव कराएं, थोड़ा सा हम उनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन माशाल्लाह इतने प्यारे, इतने खूबसूरत हमारे दोस्त, हमारे भाई जावेद गौरी साहब, जाने पहचाने एक्टर, मॉडल, कभी यूफोन में नज़र आते हैं ऐड के अंदर, कभी जे डॉट में ऐड के अंदर नज़र आते हैं, कभी वो जो है आसिम जूफ़ा की ऐड के अंदर नज़र आ रहे होते हैं, कभी जो है वो मूवीज़ के अंदर वीआईपी मूवी उसमें हमने उनको देखा, कभी उनको शॉर्ट मूवीज़ के अंदर, कभी ड्रामों के अंदर। माशाल्लाह जिस तरह से वो मैनेज कर रहे होते हैं अपने टाइम को, अपने स्किल्स को यूज़ कर रहे होते हैं डे टू डे। आज ये भी राज उनसे जानना है कि डे टू डे खूबसूरत कैसे होते जा रहे हैं, उसकी वजूहात क्या है। कहीं ना कहीं कुछ तो पर्दादारी है। आज उस पर्दे को हम हटाने की पूरी कोशिश करेंगे और जानेंगे उनसे उनके लाइफ के राज। चलते हैं हम अपने सेलिब्रिटी गेस्ट, अपने भाई जावेद गौरी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम खान साहब, बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी आपने। अरे नहीं सर, आप भाई हैं हमारे। कैसी तबीयत है आपकी? बड़ा करम है उस रब का, बड़ा सबसे शुक्र है पहले रब तशरीफ का। आवरी का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में ये तो तशरीफ आपकी लाए, इतना मोहब्बत। टाइम निकाला। और माशाल्लाह क्या लग रहे हैं, कसम से यकीन करें, काश अगर एक दिन पहले मुलाकात हुई थी ये कोट मैं पहन के बैठा होता। सर ये तो मोहब्बत है आपकी। असल में इसमें कोट खूबसूरत नहीं है, पहनने वाले ने कोट की अहमियत को बढ़ा दिया है। असल चीज़ ये भी है, आंखें खूबसूरत हैं। आपकी आंखें अच्छा देख रही हैं, आपकी आंखें खूबसूरत देख रही हैं। और कोट की अहमियत भी तो पहनने वाले की वजह से जी, बढ़ी है जी, ना, ये तो वरना सर तो बस कोट की रब कीमत का करम तो है। कुछ भी नहीं थी। आप लोगों की मोहब्बत है, बस इस मोहब्बत के साए में चल रहा है माशाल्लाह। अल्लाह और पाक यहाँ हमेशा आपको पहुँचे हैं खुश आपकी रखे। मोहब्बत में। अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश यकीन रखे। करें। और जज़ाकल्लाह भाई। ये ऑनर है मेरे लिए कि खान साहब आपके शो में आया हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कैसा चल रहा है आजकल माशाल्लाह? जिस तरह से आपने इस फील्ड के अंदर, शो बेस के अंदर कदम रखा और शो बेस के अंदर आते ही एक के ऊपर दूसरा छक्का, दूसरे के ऊपर तीसरा छक्का, तीसरे के ऊपर चौथा छक्का, आप तो लाइक शाहिद अफरीदी बन गए और विकेट पे खड़े हुए छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का, और आपने तो फिर लाइन लगा दी। सर ये इस सब के पीछे एक चीज़ का राज है जी, और वो है मेरी माँ की दुआएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। माँ की दुआएं हैं, बहन अल्लाह भाइयों पाक की उनका दुआएं साया हैं, हमेशा आपके सर पे सलामत रखे। भाभियों की दुआएं हैं, बच्चों बेशक, की दुआएं हैं, बेशक बेशक, और रिश्तेदारों की दुआएं हैं। मतलब ये है कि सब प्यार दे रहे हैं माशाल्लाह, और प्यार ले रहा हूँ और मोहब्बत और जिस ले तरह से रहा हूँ। आपको विलन का रोल मिलता है उसमें तो अगर कोई अननाउन होगा वो देखने वाला ये नहीं कहेगा कि मुझे इसको दुआ देनी चाहिए। सर बात यही आती है कि गेटअप देखने के बाद तो लोग यही समझते हैं कि यार ये वाकई में विलन है, लेकिन जब मिलते हैं तो उसके बाद कहते हैं यार तो बड़ा यार सॉफ्ट बंदा है तो, हाँ। और बड़ा मज़ा आ रहा है इससे तो बात करने में। मज़ा ही तब आता है कि जब सॉफ्ट आदमी से उसका नेगेटिव रोल कराया जाए और नेगेटिव पर्सन से सॉफ्ट रोल कराने की कोशिश की जाए। मज़ा ही तब आता है ना, एक्टिंग ही तभी उसी को कहते हैं। बड़ा चेंज है ये। जी बिल्कुल, इस तरफ से इस तरफ आना बिल्कुल, और इस तरफ से इस तरफ आना 100% ट्विस्ट है, पूरा पूरा ट्विस्ट है जी, ट्विस्ट है ना। और इसमें लेकिन मेरे रब का कमाल है, बेशक बेशक बेशक। उसने इतनी हिम्मत, ताकत, इतनी एनर्जी दी हुई है। वा तो इज्जो मंतशा वा तो जिल्लो जी, मंतशा, जी, वो बेशक। जिस तरह चाहे इज्जत दे, जैसे चाहे। बेशक तो एकदम से इधर चेंज आता है और फिर इधर से इधर आ जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ही तो है। सर अच्छा देखें, बेसिकली ना फनकार जो होता है ना, पानी होता है। आप पानी को फूंक मार के जिस तरफ डालेंगे वो हो जाएगा, बह जाएगा। बिल्कुल तो ऐसे मैं कहता हूँ फनकार की क्वालिटी ये होनी चाहिए बिल्कुल ऐसी है कि बिल्कुल जो ऐसे। कैरेक्टर मिले आपको उस कैरेक्टर में ढल जाए, ढल जाए। बेशक ऐसे। काम छोटा बड़ा नहीं है, नो 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 नो, ये आदमी कभी ना सोचे अगर उसको आगे जाना है। काम तो काम है ना, काम तो काम है और हॉनेस्ट, और काम ही आपकी सीढ़ी है, स्टेप है। उस पे जी, पहला जी, स्टेप, दूसरा स्टेप, ये नहीं है कि ये छोटा स्टेप, ये छोटा स्टेप नहीं है। छोटा स्टेप चढ़ेंगे तो आगे बड़ा स्टेप आएगा। जी जी, ये कामयाबी है। बेशक ऐसी है। ये स्टेप्स जो होते हैं ये कामयाबी। ये सोचे आदमी यार ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, ये चीज़ें नहीं देखी। अच्छा मैंने भी ये चीज़ें नहीं देखी। जो काम मिला, जो मेरी अपनी उससे लगा मुझे, मैंने वो काम किया बेशक, और अल्लाह ने अच्छा से अच्छा कराया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का मेरे पे बड़ा करम है और मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ बहुत हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कब से इस फील्ड को, शोबिस को आपने चूज़ किया? सर काम तो मैं 10-12 साल से कर रहा हूँ, लेकिन इन 5 सालों में ना जी जी बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया। हाँ जी, अच्छा, करता रहा। अच्छा फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बढ़ता गया जी।
काम में मज़ा भी आता गया। एप्रिसिएशन जब होती है तो ऑटोमेटिकली इंसान का इंटरेस्ट भी बढ़ता है, और एप्रिसिएशन भी जब आपके व्यूअर्स जो है वो आपको, आपके लिसनर्स, आपके व्यूअर्स जब देख रहे होते हैं, एक्चुअली आवाम की जो एप्रिसिएशन है वो सबसे मेन मानी रखती है। यही हमारे व्यूअर्स, यही हमारे जब देखते हैं, हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, और हौसला बढ़ता है, हम और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और आगे जाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, और दूसरा ये कि कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है कि कोई फैमिली बैकग्राउंड हो जी शोबिज़ से, ये बिल्कुल बस अचानक आया, अचानक क्लिक किया, वो कहते हैं ना, आया क्लिक किया और छा गया, और छा गया। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो सर बस ये सारी चीज़ है, और आप लोगों की दुआएं हैं और आप लोगों का सपोर्ट है। बेशक, देखें, आप लोगों का सपोर्ट होता है ना तो आदमी आगे जाता है। ऐसे ही है, बेशक, उसकी हौसला अफजाई होती है। हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। अप्रिशिएट करते हैं उसके काम को। बेशक, सही है। अच्छा, बाकी रही आपने खूबसूरती की बात की, तो सर इतना नहीं हूँ जितनी आपने तारीफ की। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। ये तो यानी कि कोई भी देखता है, सिर्फ मेरे ही कमेंट्स नहीं है, सबके कमेंट्स हैं। अच्छा। जब आप यहाँ पर इन हुए, चाहे वो हमारे कैमरामैन हों, चाहे हमारी टीम हो, चाहे बाकी लोग हों, वो तो गेट से दाखिल होते ही माशाल्लाह सिक्योरिटी गार्ड तक आपको पीछे से आवाज़ें दे रहा था। नहीं सर, ये उस रब का करम है बस। बेशक, बेशक, बेशक। बनाने वाली ज़ात तो वो है। बेशक, बेशक। हमारा कोई कमाल नहीं है। गुड लुकिंग के अंदर अपनी केयर करना जो है ना, वो भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक इंसान को तख्लीक करके मुकम्मल कर दिया, और कुरान मजीद में ज़िक्र कर दिया कि अल्लाह ताला ने कह दिया कि इंसान की तख्लीक को मैंने मुकम्मल कर दिया, इंसान एक मुकम्मल तख्लीक हो गया, मुकम्मल हो गया। अब जब मुकम्मल इंसान, अब उसके अंदर रूह फूंक दी गई, इंसान इस अर्ज़ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर आ चुका, अब उसने अपने आप को मेंटेन भी तो रखना है हर लिहाज से, चाहे वो रूहानी तौर पे, चाहे जिस्मानी तौर पे, ठीक है। अब जिस तरह से 5 वक्त की नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, तो 5 दफ़ा जब हम नमाज का वज़ू करते हैं, अगर अंग्रेज़ को देखें तो अंग्रेज़ क्या कहता है? अंग्रेज़ कहता है कि यह आपका एक तरह से हाफ गुस्ल, हाफ बात कहते हैं इसको, ठीक है। हाफ बात में क्या हो जाता है कि हमारे बाजू भी हाफ धुल रहे हैं, हमारा नेक की भी, हमारे मसा भी, मुंह भी, कुली भी, सारी चीज़ें, हमारे पाँव भी, तो ये सारी चीज़ हमारा हाफ बात जब होता है, और इसको अगर हम दिन में 5 दफ़ा कर रहे हो, हाफ बात कर रहे हो, तो इंसान के चेहरे पर ऑटोमेटिक एक रूहानी तौर पर अगर देखा जाए तो एक नूर, एक चमक, एक रोशनी, और जब हम वॉश कर रहे होते हैं तो हर दफ़ा फ्रेश हो जाते हैं, हर दफ़ा ताज़े हो जाते हैं। जब आप सजदे में जाते हैं तो आपको पता है ना, इस जहन को सजदे में जाने के बाद सब कुछ खुल जाता है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान की जो टेंस है, डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर है, बाकी चीज़ें, सारी चीज़ों का वो एक निचोड़ है। अच्छा, एक और हमारे यहाँ जो सिलसिला, यहाँ लोगों का जो बसियार खोरी है ना, बहुत ज़्यादा खाना, वो सबसे ज़्यादा नुकसान है। वो सबसे ज़्यादा नुकसान। अच्छा, मैं बड़ा लिमिटेड और बड़ी सिलेक्टेड चीज़ें ना, मतलब जी जी जी, हाँ। अच्छा, घर का खाना मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, माशाल्लाह, कि साफ़ सुथरा, हाइजेनिक, आपको पता होता है आप क्या खा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। बाहर आपको नहीं पता आप क्या खा रहे हैं और वो आपको क्या खिला रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आज के दौर के अंदर, कि किसको सिलेक्ट करे, किसको ना करे, कहाँ का खाना अच्छा है, कहाँ का नहीं है। और एक काम मैं सबसे कहता हूँ, फजर की नमाज ना छोड़ें। बेशक, बेशक, वो इंसान की रूटीन को जो है प्रॉपर कर देती है, इंसान की रूटीन प्रॉपर कर देती है। बल्कि यहाँ तक भी है कि इंसान के रिस्क के दरवाजे जो है वो फजर के टाइम पे वहीं से खुल जाते हैं, वहीं से खुल जाते हैं, वहीं से खुल जाते हैं। तो बस ये बात है सारी खूबसूरती की, और कोई बात नहीं है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और केयरिंग हूँ, अपनी केयर करता हूँ, बहुत ज़रूरी है। इस लाइफ स्टाइल में बहुत मैंने स्टार्ट लिया था कि अपनी केयर करना हमारे पे फ़र्ज़ है जी, क्योंकि ये जिस्म अल्लाह ने दिया है तो अमानत है, वापस उसको लौटाना है हमने कब्र के अंदर जाके। जैसे आए जब अमानत है तो हम उसमें कितना उसकी केयर कर सकते हैं, अमानत में ख़यानत हमें नहीं करनी, उसकी केयर कितनी कर सकते हैं, वो केयर करके हमें उस परवरदिगार के सामने फिर पेश होना है जी, इसी जिस्म को लेके, इसमें नो डाउट। तो आदमी को अगर अपने आप को फिट रखना है, जी हाँ, तो ये चीज़ों का बड़ा केयर करनी पड़ती है। बेशक, 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 ऐसे आपको फिट रखे, केयर करें अपने आप। सबसे पहली ऐड या पहला प्रोग्राम या पहला ड्रामा या पहली मूवी कौन सा किया आपने? असल में काम तो जी शुरू में कोई ड्रामा या कोई फिल्म या कोई ऐड नहीं किया, हुआ ये चक्कर कि PSL स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ एक छोटा सा सेगमेंट था एक फैमिली के साथ, तो वहाँ मुझे इन्होंने इनवाइट किया, वहाँ मैं बैठ गया। बस वहाँ से ये समझ लें कि कदम ब कदम स्टार्ट हो गया, कदम कदम स्टार्ट होता गया। बिल्कुल सही। और फिर एक इत्तेफाक की बात है कि यूफोन की ऑफर आ गई।
असल में वो दाढ़ी और कुछ लुक और ये देख के ना, तो बस वो यू फोन किया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कमर्शियल करता गया, फिल्म की, शॉर्ट मूवीज की, ड्रामे किए। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पीछे मुड़ के नहीं देख रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। उस रब का करम है कि करता चला जा रहा हूँ। और ये सब कमाल क्या है, माँ की दुआएं, आप लोगों की हौसला अफजाई, इसलिए चल रहा हूँ। आपकी अपनी मेहनत है, इसमें कोई शक नहीं, और मेहनत का सिला परवरदिगार की ज़ात देती है। उसका वादा है कि इंसान जब मेहनत करता है तो मैं उसको उसका सिला ज़रूर देता हूँ। और ये मैं व्यूअर से भी यही कहूँगा कि हमारी मेहनत कभी भी रहेगा नहीं जाती, हमें मेहनत का सिला मिलता है। इंसान अपनी ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, हार्ड वर्किंग, इन्हीं चीज़ों से आगे बढ़ता है। डेफिनेटली जहाँ पर वो अपनी ऑनेस्टी के अंदर कहीं भी हल्का सा बेईमानी करेगा, सिंसेरिटी के अंदर कहीं बेईमानी करेगा, किसी भी, चाहे वो रिश्ते के अंदर हो या काम के अंदर हो, ठीक है, या हार्ड वर्किंग के अंदर, तो उसमें क्या होगा, डेफिनेटली उसको वो रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर पाएगा। उसको जब वो फेलियर की तरफ जाता है तो उसको याद आएगा, हाँ यहाँ पर मैंने कहीं डंडी मारी थी, यहाँ पर मैं कहीं बेईमान हुआ था, यहाँ पर मेरी ईमानदारी में फ़र्क आया था। तो ये चीज़ें बेसिक हैं, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। सक्सेस इन तीन चीज़ों का जो मुरक्कब जाके बनता है वो सक्सेस इसी तरह बनती है, मेरे ख्याल में इसके अलावा नहीं बनती। बिल्कुल ऐसी है। देखिए सर, इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है ना, मुहासबा। जी, आप रात को जब सोएं ना, अपना मुहासबा करें जी, सारे दिन की आप रूटीन को चेक करें कि आप कहीं गलती तो नहीं करके आए जी, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी के साथ ज्यादती तो नहीं करी जी, या किसी के साथ कोई ऐसी बात तो नहीं की, या किसी का दिल नहीं दुखा दिया आपने। तो वो क्या होता है, जब आपकी अंदर से फीलिंग आती है तो वो फिर आपके चेहरे से आया होती है। जी हाँ। अगर आप अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, हाँ यार ये गलत कर दिया था मैंने इसके साथ, फिर आप जाएं उससे माफ़ी तलाफ़ी करें, तो देखें सबसे पहले तो अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे को खुश कर, तो उस बंदे को आप खुश करें कि भाई मेरे से गलती हो गई, नादानी में, जो भी है। बिल्कुल सही। तो ये खान साहब बड़ी कैलकुलेशन है, हालांकि चीज़ें ये छोटी छोटी हैं, हाँ, लेकिन लोग इसको जो है ना, यू आर राइट, 100% एग्री विद यू, 100% एग्री विद यू। अच्छा गौरी साहब, मैं देख रहा था आपके बचपन के लिहाज से कि बचपन माशाल्लाह एक कैडेट स्कूल से आपने स्टार्ट लिया, हाँ ठीक है, आर्मी से रिलेटेड सारा कुछ, और उसके बाद अचानक शोबिज़ की फील्ड में आ गए। जबकि वो बचपन इंसान का क्या होता है कि वो इंसान का स्टेप्स होता है, स्टार्ट होता है कि हाँ जी अब इसको कैडेट में डाला है तो लाजमी तौर पे ख्वाब जो है वो फिर फौजी का, आर्मी का, इस तरह का देखा जाता है। जी जी जी। तो वो पता चला कि आपका तो जो माशाल्लाह जो स्कूल था वो मेरे ऑफिस के बिल्कुल नियरेस्ट था। तो अचानक स्विच होके फिर कैसे आप, देखिए मैं आपको, क्या वो उस वक्त का ख्वाब था? नहीं नहीं, कोई ख्वाब फोर्सेस के मैंने हवाले आपसे कहा कि लिटरली अचानक हो गया, चला गया। नहीं, वो तो शोबिज़ में आप आ गए ना। हाँ। लेकिन मेरा पूछने का मकसद ये है कि क्या उस वक्त आपके जहन में ऐसा था या पेरेंट्स के जहन में ऐसा था कि अगर हम कैडेट से उसको लिंक कर रहे हैं, हम उसके एजुकेशन में स्टार्ट से ही हम अगर उसको कैडेट स्कूल वगैरह से इस तरह से उसकी एजुकेशन करवा रहे हैं तो इसमें डेफिनेटली बड़ा हो के इसी फील्ड के अंदर, इसी आर्मी के अंदर खिदमत सर अंजाम देगा। आपको एक बात बताऊं कि कभी भी फैमिली ने मेरे पे कभी जोर नहीं डाला ज़बरदस्त कि भाई अगर ये करना है तो आपने फिर इसी को करना है या ये करना है। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह वहाँ मैंने पढ़ा, लेकिन कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं फौजी में जाऊंगा या फौज में, यानी कि फ्री माइंड के साथ एजुकेशन रही, फ्री माइंड के साथ प्रैक्टिकल फील्ड में आ गए। उसके बाद अपना नॉर्मल पढ़ता रहो, फिर अचानक इस फील्ड में आ गया। तो सारी चीजें हैं, ये वक्त के साथ होती हैं। देखें, आदमी कहता है मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया। नो, परवरदिगार की ज़ात, वो कैलकुलेशन करके बैठा हुआ है ना सारी, परवरदिगार की ज़ात जो भी है, हम उसी के आगे सर निगूं होते हैं, और वही जो हमारे लिए कर रहा होता है वही हमारे लिए अच्छा होता है। हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, बस वो कुन कहता है और वो हो जाता है। तो बिल्कुल, और आदमी कहे जी मैंने किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, इंसान की स्ट्रगल है, इंसान की कोशिश है। इंसान जब कोशिश करता है और अल्लाह ताला की ज़ात जो है उसमें इंसान को कामयाबी दिलाती है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा गौरी साहब, और ब्रेक के दौरान आपके पास एक छोटा सा जो है वो छोड़ के जा रहा हूँ रिगार्डिंग योर टीन एज में क्या क्या हुआ, ठीक है, वो हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, चलते हैं गौरी साहब के पास और जानते हैं कि टीन एज के अंदर क्या क्या शरारतें हुई, क्या क्या काम किए, और कौन कौन से जो है वो कहाँ कहाँ किसकी खिड़कियाँ टूटी,
कहाँ पर क्रिकेट से तोड़ी, कहाँ पर पत्थर से फल तोड़े, ये जानते हैं गौरी साहब से। जी गौरी साहब, टीनेज ऐसी होती है कि यादगार होती है और इंसान को नहीं भूलती। सर वाकई में टीनेज तो बहुत ज़बरदस्त है और मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी। हमारे एरा की टीनेज, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट कि आज की जो जनरेशन है उसकी टीनेज की बात नहीं कर रहा हूँ। उसकी टीनेज की बात की जाए तो वो जस्ट मोबाइल पे ही लगा हुआ बस जी, वो तो हमारा सारा कुछ ही। हमारे एक दोस्त हैं, वो प्रोग्राम के अंदर जब उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपने बच्चों से जिक्र किया, बेटा मैंने नॉर्दर्न वगैरह के लिए जो है ना टूर के लिए प्रोग्राम बना लिया है और हम नॉर्दर्न जा रहे हैं। तो बच्चों ने कहा पापा वहाँ पे क्या होगा? उन्हें बताया कि वहाँ पर ग्रीनरी है, इससे आबशार हैं, इस तरह से सारा हरा भरा है, पहाड़ हैं, बहुत कुछ इस तरह से खूबसूरत मनाज़र है। पापा वो सारा कुछ यहाँ मोबाइल में मिल तो जाता है, यहाँ हम देख लेते हैं, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, वहाँ इंटरनेट होगा। उसने इंटरनेट तो नहीं होगा, हम नहीं जा रहे। देखिए ये है आजकल की जनरेशन जो नेचुरल को भी सिर्फ अपनी आर्टिफिशियल दुनिया के अंदर और अपने मोबाइल के अंदर देखना चाहती है। ये है हमारी जनरेशन। मैं आजकल के टीनेज की बात नहीं कर रहा, मैं उस एरा की आपकी उसमें जो है ना टीनेज की बात करोगे, उस वक्त डेफिनेटली वो एक यादगार हमारी वो मेमोरी है। मेमोरी कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, नो डाउट नो डाउट। अच्छा, उस मतलब 6ठी-7वीं क्लास में थे तो मुझे हलवा पूरी का बड़ा शौक था। गुड, लाइन में लगना होता था संडे का संडे। अच्छा, अब एक ब्रेक हमारी स्कूल में हो रही है विद इन 15 मिनट्स की ना। बिल्कुल सही, 10 to 15 मिनट्स। अब भाई स्कूल में तो हलवा पूरी नहीं मिल रही, हलवा पूरी मिल रही है जी कहीं और, सही, बाहर निकल के, चौकीदार गेट से जाने ही नहीं देगा। तो मैं और मेरे एक फ्रेंड थे ना, हम लोग क्या करते थे, जैसे ही ब्रेक हुई और हम जो है खान साहब पीछे वाले गेट से कूद के जबरदस्त बाहर निकल गए और हम लोग जो है हलवा पूरी खाने चले जाते थे। और बड़ा सस्ता दौर था और वो अंकल भी बड़े कोऑपरेटिव थे। तो आप यकीन नहीं करेंगे, 2 रुपए की पूरी आती थी और वो 2 रुपए की पूरी में हमें अच्छा खासा हलवा और साग डाल के देते थे। जबरदस्त। और वो हम यकीन करें पेट भर के खाते थे और बड़ा मजा आता था। आज मैं वो दिन याद करता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ यार वाकई में वो दिन थे, मेमोरी वाले दिन थे। और आज के बस वो जनरेशन तो बस मोबाइल, जैसे आपने जी ऑनलाइन बाहर नहीं जाना है, हमें स्ट्रगल नहीं करनी है, बस वही मंगा लें। फूड पांडा ने जो है और हमें वो कर दिया, बिल्कुल ही बेकार कर दिया, घर पे ही मंगाना है, सारी चीज़ें ऑनलाइन आ रही हैं। गाड़ी बाहर ना टैक्सी के इंतजार में खड़ा होना है, वो बाइकिया ने और बाकी सर्विसेज ने हमें बिल्कुल बेकार कर दिया है। हमें ना वेट करना है ना कुछ करना है। जो इंतज़ार का मज़ा है ना, वो अपना एक मज़ा होता है। चाहे वो इंतज़ार हम जाएँ, खाने का इंतजार करें, बैठें, नहीं जी हम यहाँ पर जितनी देर इंतजार करें उतनी देर घर पे मूवी देख लेंगे, इतनी देर में ऑनलाइन का ऑर्डर आ जाएगा, बैठे बैठे खा लेंगे, तो सारी चीज़ें ख़त्म, सारी चीज़ें ख़त्म। तो वो जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं, वो जो एक इंतज़ार होता है, अगर इंतज़ार पे जो मेरी स्माइल निकली है उसमें इंतज़ार में बहुत सारे इंतज़ार होते हैं। वो इंतज़ार आपने भी किए होंगे, कभी किसी का इंतज़ार, कभी कॉलेज के बाहर इंतज़ार, कभी स्कूल के बाहर इंतज़ार, कभी लाइफ में इंतज़ार। सर तो इंतज़ार ही यही है आपके प्रोग्राम में आने का इंतज़ार। अच्छा, ये तो आपने स्ट्रेच करके उसको अटैच कर दिया, लेकिन बताया नहीं, उसको गोल कर दिया। सर गोल बाकी आपको जो है ना ऑन ईयर नहीं ऑफ ईयर बता दूंगा कि कहाँ इंतज़ार था और कहाँ इंतज़ार नहीं था। माशाल्लाह, ये भी ठीक है। आप नहीं चाह रहे कि मैं अपने घर सही सलामत जा सकूं। तो स्कूल के अंदर, स्कूल लाइफ के अंदर ये आपका रहा, और कॉलेज के अंदर माशाल्लाह कैसा रहा? सर कॉलेज भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन कॉलेज वाली बात स्कूल वाली बात थोड़ी आ सकती है। डेफिनेटली मैं सर आपको अपना बताऊं, स्कूल लाइफ में मेरे स्कूल का पूरा ग्रुप है और अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन कोशिश की है 90% हम सक्सेसफुल रहे और उस ग्रुप को पूरा हमने अटैच किया और अटैच भी किया। तो नियर अबाउट आफ्टर 25 ईयर्स नियर अबाउट हमने उसको अटैच किया है। तो सारा इंटरफेस करने के बाद, उसका एक स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद, सबको आपस में पैच करने के बाद, ग्रुप बनाने के बाद, अब जब वो हम मेमोरी की बात करते हैं, कभी याद आता है तो उस वक्त स्कूल लाइफ के अंदर की जी मूवी देखनी है। अब मूवी देखने के लिए हमें 18-20 किलोमीटर का सफ़र तय करके जाना है, 15-16 किलोमीटर का। अब वो सफ़र तय करने के लिए पहले तो वो डे टाइम के अंदर जाना है, शाम को तो अब ने जाने नहीं देना, फैमिली ने जाने देना है। अच्छा, फिर मूवी के लिए पैसे भी चाहिए, तो उसके लिए पहले से हमने जो फ़ीस में से जो 1-1 रुपया 2-2 रुपये बचाने होते थे, वो फ़ीस में से बचा के हम सारे दोस्त जितने क्लास फेलो थे वो सब पहले हम कलेक्ट करते थे, आपस में जमा करते थे। अब अंदाज़ा लगाएं कि वो इंतज़ार की मैं बात कर रहा हूँ कि एक मूवी को देखने का इंतज़ार 3 महीने हमें लगे, 4 महीने लगे, कितना अरसा लगा वो इंतज़ार।
उसके बाद वो पैसे पूरे हो गए, अब स्कूल के अंदर जो बंक मारना है वो कैसे मारना है, वो बंक सुबह से नहीं मारना है क्योंकि वरना क्लास लग जाएगी। अब हमें पीरियड के दौरान ही बंक मारना है, स्कूल भी आना है, स्कूल भी आ गए, स्कूल आने के बाद फिर स्कूल की दीवारें फलांग के फिर हमें बाहर जाना है, फिर जाके हमें बस पकड़नी है, फिर हमें जाके वो वहाँ पर मूवी देखने के लिए जाना है, वहाँ सब इकट्ठे होने, उसी पैसों से हमें वो मूवी भी देखनी है। नहीं यार वो हमें सोडा वाली बोतल जो थी ना ठा कर वो पीनी है, वो बोतल भी पीनी है, उसके भी पैसे पूरे चाहिए, पूरे नहीं हो रहे तो हम मिलके आपस में शेयर कर रहे हैं आधी आधी बोतल। तो वो जो एक एंजॉय है ना, वो जो चीज़ है, वो जो इंतजार है, वो डेफिनेटली एक मेमोरेबल है। वो दिन नहीं आ सकते सर, 100%। और वही चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था, वही चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था आपकी लाइफ के बारे में। अच्छा सर, हम लोग फिल्म तो नहीं देखने जाते थे, लेकिन हम लोग ये छुट्टी के बाद जैसे किसी पार्क में चले गए, वहाँ थोड़ी देर हमने क्रिकेट खेल ली। गुड। अच्छा, हम लोगों ने देखा भाई फालसे लगे हुए हैं, फालसे तोड़ लिए, वाह जबरदस्त, पत्थर मार के कीरियां लगी वो तोड़ ली, जबरदस्त। थोड़ा सा ये इस तरह का जो है ना हम लोग ने एंजॉय किया। अच्छा, फिल्म देखने का ना इतनी एज थी नहीं कि भाई 9 मैट्रिक में हो तो समझ में आ रहा है, हम लोग 5th 6th क्लास में होते थे, तो हमारा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट ये चीज होती थी ना, बिल्कुल हमने ये कर ली, या किसी के घर चले गए, वहाँ पे हमने बैठ के कुछ खा लिया पी लिया, एंजॉय कर लिया, किसी की बर्थडे मना ली। सही है भाई, एक छोटा सा पैसे जिस तरह आप कह रहे हैं ना कलेक्शन करके, तो भाई केक तो नहीं ले सकते थे, 1-2 पेस्ट्रियाँ ले लेते थे, पेस्ट्री से जो है ना वो बर्थडे मना रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एंजॉय चल रहा होता था। इसका अपना एक मजा है, इसका अपना एक एंजॉय है, अगर आज की जनरेशन इस चीज़ को समझ सके तो। सर नई जनरेशन तो बस बैठे बैठे, आपने कहा ना मोबाइल ने इतना फ्लॉप कर दिया है ना, इतना फ्लॉप कर दिया है कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। अब हम भी तो पता ही नहीं है जिंदगी का मजा क्या है। उनके जैसे होते जा रहे हैं गौरी साहब। जिस तरह मैंने आपको बताया, रास्ते में हम बातें करते हुए आ रहे थे, मैंने आपसे यही कहा था ना, मैंने कहा क्या हुआ था कि मोबाइल सिर्फ चंद घंटों के लिए बंद हुआ, तो हमने कहा यार ये तो बंद हो गया। अब तो चूंकि सारा बिजनेस हमारा डाइवर्ट हो चुका है ना उसके ऊपर, हमारी सारी कन्वर्सेशन, हमारे सारे राब्ते, किसकी कॉल आ रही है क्या, क्योंकि इसके अलावा और कुछ बचा नहीं हमारे पास, या तो हमने खुद को अपने आप को बाउंड कर लिया उसके पीछे और कुछ भी नहीं है। अदरवाइज वक्त तो उस वक्त भी गुजर रहा था जब ये मोबाइल नहीं था, नहीं थे दौर, तो वो आपने भी देखा है, क्या डेज थे वो। ठीक है, जब मोबाइल नहीं था तो क्या होता था कि अगर हमें कहीं कोई इन्फॉर्मेशन दूसरे शहर भी भेजनी है तो ख़त के ज़रिए जा रही है, तार के ज़रिए जा रही है, और फिर इंतजार इंतजार वो उस खत का जो ब्रेक के बाद आप बताएंगे। यानी आज आपने इरादा कर लिया है कि मालूम करके ही छोड़ेंगे। मैं तो पक्का कर रहा हूँ कि आप फिर कहीं मुकर ना जाएं। अच्छा सर, बता देंगे आपको भी, बस वो देखें, बताने से तो इस तरह कुछ भी नहीं है जी गौरी साहब। और मैं ये कहता हूँ कि किसको इंतजार नहीं था, बेशक जैसे आपने कहा खिड़की पे इंतजार, दरवाजे पे इंतजार, बिल्कुल बस में इंतजार, गाड़ी में इंतजार, हर चीज का। देखिए वो जो इंतजार है ना, वो उसका अपना एक एंजॉय होता है। आज की जनरेशन अगर इंतजार से कतराती है तो उसकी वजह कि उनके अंदर इरिटेट हो जाते हैं। थोड़ा सा वेटिंग पे आ जाए, किसी होटल में अगर वेटिंग आ गई, फैमिली के साथ गए हैं, वो इरिटेट हो जाती है, यार इतना लंबा इंतजार कैसे करें यार, आधा घंटा हम कैसे बैठे, ठीक है। अगर कहीं सफ़र करना है, क्या हो गया, गाड़ी इतनी रश क्यों है, इतना स्लो, पता नहीं काहे की जल्दी है हमें, हम क्यों इतना फास्ट जा रहे हैं, समझ में नहीं और फौरन फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, यार क्या हो गया अभी तक आए, और वही फ्रस्ट्रेशन हम पता नहीं किस तरह से निकाल रहे होते हैं, किस तरह से किस के ऊपर निकाल रहे होते हैं। सर असल में इस चीज़ को हम कभी ऑब्जर्व नहीं करते। सबर और शुक्र ये खत्म हो गया ना असल में, 100% एग्री। सबर और शुक्र जी, जैसे अभी यही बात हो रही थी कि साइकिल नहीं है, साइकिल आ गई आपने कहा जी, बिल्कुल, तो शुक्र नहीं है, शुक्र नहीं है। अब भाई बाइक ले लूं, बाइक आ गई तो गाड़ी ले लूं, गाड़ी ले ली, बड़ी ले लूं। इंसान का ब्रेक नहीं है ना, ब्रेक नहीं है, ब्रेक भले ना हो, लेकिन जो चीज़ अल्लाह ताला ने अता की उसका शुक्र तो पूरा अदा कर लें। एग्जैक्टली, उसको तो पूरी तरह से उसको तो पूरा कर लें। वहाँ तक हम पहुँचते नहीं है, एक नई ख्वाहिश पहले से जन्म ले लेती है हमारे अंदर, ख्वाहिशों के गुलाम हो गए हैं, ख्वाहिशों के गुलाम हो गए, यकीन जाने गुलाम हो गए ख्वाहिशों के। ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये, मतलब हम किस आपकी इसी बात पे एक छोटा सा शेर याद आ गया, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी जी। कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। अब ये आप बताएंगे कि आपके कौन कौन से निकले और कौन से रह गए, हमने तो बता दी। सर आप तो आज मुझे लग रहा है मुझसे ज़्यादा तो खान साहब आप फॉर्म में हैं।
अच्छा, बार बार आप घुमा के लेके आते हैं, ख्वाहिश बताएं। नहीं मैं इंतजार बताएं, वो तो ख्वाहिश के ऊपर शेर आ गया तो मैंने बता दिया कि इस तरह से है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, डेफिनेटली हर इंसान के अंदर हज़ारों ख्वाहिशें जन्म लेती हैं और हर ख्वाहिश की तकमील भी हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर अरमान बाकी रह जाता है कि नहीं यार ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, नहीं वो नहीं हो सकी। अगर देखा जाए तो जो ख्वाहिश की तकमील हो रही है वो भी तो हमने की थी ना, हमने उसका शुक्र अदा किया, हाँ यार हो गई, लेकिन दूसरी ख्वाहिश उससे आगे जा चुकी है, तो स्टेप अप पे जा चुकी होती है। हम उसके लिए पहले से सोच के बैठ जाते हैं, ओहो अच्छा ये वाली ख्वाहिश, इसका शुक्र अदा नहीं करना। मैं एक छोटा सा, एक प्यारा सा मुहावरा जो है, बल्कि एक छोटा सा कॉल जो है वो मुझे याद आ गया, वो मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो आपको सुनाता चलो। जी जी जी। मौला अली का है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब सहाबा करम कुछ आए और आपके पास बैठे और आके कहते हैं कि मौला अली ये बताइए कि जब आपके दिल में कोई ख्वाहिश जन्म लेती है और आप उसके लिए दुआ करते हैं और रब ज़ुल जलाल जो है वो आपकी दुआ कबूल करता है, तो आपकी कंडीशन, कैफियत क्या होती है? आप फरमाते हैं कि मैं खुश होता हूँ। तो फिर सहाबा ने दोबारा पूछा कि आप फिर कोई ख्वाहिश करते हैं और आपकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती और रब ज़ुल जलाल आपकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं करता, तो आपकी वो कंडीशन क्या होती है? तो आपने फरमाया मैं पहले से ज़्यादा खुश होता हूँ। तो सहाबा कराम परेशान हो गए कि ऐसा क्यों, और पूछा कि मौला अली ऐसा क्यों? जब आपकी ख्वाहिश की तकमील होती है तो इंसानी फितरत है कि वो खुश होता है, और ख्वाहिश की तकमील नहीं होती तो इंसान खुश नहीं होता। आप कह रहे हैं कि मैं पहले से ज़्यादा खुश होता हूँ। आपने फरमाया हाँ, क्योंकि जब मेरी ख्वाहिश की तकमील हुई, मेरी ख्वाहिश पूरी हुई, मेरी दुआ मुकम्मल हुई, मेरी दुआ पूरी हुई, अल्लाह ताला ने उसकी ताबीर दे दी मुझे, मेरी वो ख्वाहिश पूरी कर दी, उसमें मेरी मर्ज़ी थी। और जो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी उसमें मेरे रब की मर्ज़ी, रब की मर्ज़ी है। काश और ये चीज़ जान पाते। रब की मर्ज़ी में क्या है, काश आप समझते हैं ना। अच्छा बताऊँ आपको खान साहब, मैंने कभी ख्वाहिशों के पीछे कभी नहीं भागा। जो चल रहा है ना उसको चलते रहना चाहिए और शुक्र अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आपने अपने मामला अल्लाह पे छोड़ दिए, तवक्कल अल्लाह पे कर लिया, तो बात ही ख़त्म हो गई। ख्वाहिश तो इंसानी फितरत है ना गौरी साहब, ख्वाहिश तो रहती है, ख्वाहिश तो करनी पड़ती है। हाँ ये है कि उसके ऊपर नाशुक्री वो नहीं करनी है हमें जी, ठीक है, या उसके ऊपर ख्वाहिश पूरी हो गई तो हमने शुक्र अदा नहीं किया तो वो भी नाशुक्री में चला जाएगा। शुक्र हमें अदा करते रहें, क्योंकि ख्वाहिश तो यही मांगना है ना, और अल्लाह ताला खुश होता है इंसान के मांगने से। सर देखिए, मांगता तो मैं भी हूँ, लेकिन मैंने छोड़ा हुआ सब उस पे ही है। बेशक मैंने कहा कि भाई मैं मांग रहा हूँ, अब जैसे हज़रत अली ने कहा कि उसने नहीं दिया, उसकी मर्जी थी, बेशक, तो वही खुशी मेरी है, बेशक, क्योंकि उसमें कोई मसलियत ऐसी है जो हमारे हक में बेहतर है। बेशक यही मेन चीज़ है, यही मेन ये हमारे हक में बेहतर है, उसमें भी आप शुक्र अदा करें। नो डाउट, नो डाउट कि ये आपके हक में बेहतर था, तो उस रब ने छोड़ दिया उस चीज़ को। इस लेवल तक सोचना, इस लेवल तक आना, इस लेवल तक की बात करना, यानी कि इस डीप थिंकिंग तो मैं इसको नहीं कहूँगा, ये एक जनरल थिंकिंग है, लेकिन इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बाद में जान पाएंगे हम आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। व्यूअर्स चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ और वापस फिर गौरी साहब से जान पाएंगे इस हवाले से। वेलकम बैक व्यूअर्स, चलते हैं गौरी साहब के पास और जानते हैं उनसे, कोशिश करते हैं, जानते क्या हैं, कोशिश करते हैं कुछ जानने की। जी गौरी साहब, तो कुछ बताएं ऐसा कि जैसे ही आपकी स्कूल लाइफ ख़त्म हुई, फिर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हुई। जो प्रैक्टिकल लाइफ आपने स्टार्ट करी, डेफिनेटली उसमें मैरिज लाइफ साथ आ जाती है क्या? शादी पहले हो गई, बाद में हुई, लेट हुई, या उसमें जॉब बिज़नेस वगैरह कुछ साथ स्टार्ट कर लिया था? सर मैंने स्ट्रगल तो बहुत की है ना। बिल्कुल सही। अच्छा, बैकग्राउंड भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। बिल्कुल सही। अच्छा, स्ट्रगल करता चला गया, काम करता चला गया। शादी भी अरेंज मैरिज है माशाल्लाह। फिर आप दोबारा पूछेंगे? ना 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 ना, बस ठीक, काफ़ी है, आपने ब्रेक में रोक दिया था, हम नहीं पूछेंगे। तो अरेंज मैरिज है और वालदा और बड़े भाई की पसंद से शादी की है मैंने माशाल्लाह। अपना कोई ऑप्शन नहीं था, अपनी कोई चॉइस नहीं थी। बिल्कुल सही है। उन्होंने जैसे कहा कर लिया। जी बिल्कुल सही। बिजनेस भी करता रहा, पहले तो जॉब करता रहा, फिर बिजनेस करता रहा, और आज तक बिजनेस कर रहा हूँ और शोबिज़ भी कर रहा हूँ माशाल्लाह। लाइफ बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बच्चे भी हैं माशाल्लाह, अच्छी ज़िंदगी है, वालिदा जिंदा है माशाल्लाह, वालिद हयात नहीं है माशाल्लाह, भाई बहन है माशाल्लाह, समझे,
और बड़े प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाली भाभियाँ, बहुत मोहब्बत करने वाली, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो फैमिलीज़ के और भी लोग होते हैं, मामू चचा, ये भी बड़ी मोहब्बत करने वाले। यानी मैं इस मामले में बड़ा लकी हूँ, ब्लेस्ड है सर। लकी क्यों, इतनी ब्लेसिंग है मेरे साथ कि सब मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा, मैं भी उनसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ तक कि जो छोटा बच्चा है ना, छोटे से बड़ा बच्चे भी मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, समझे। अच्छा, मैं भी बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत जो है ना, इतने सारे बच्चे हैं ना, तो पता नहीं क्या बात है, एक जो बच्ची है ना उसकी तरफ मुझे पता नहीं क्या लगता है कि इतना अट्रैक्ट होता हूँ मैं, वो है इलियाना, माशाल्लाह। इलियाना गौरी मेरी भतीजी है, उसकी बेटी है, और मैंने उसका नाम स्पेशली यहाँ पे इसलिए लिया है कि पता नहीं क्या बात है खान साहब, वो मुझे इतना अट्रैक्ट करती है कि आपको हैरानगी होगी कि जब मैं उससे मिलता हूँ ना, लिटरली पता नहीं क्या होता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस बच्ची में मुझे पता नहीं क्या अट्रैक्शन लगता है, और इतनी प्यारी है, इतनी मतलब वो भी मुझसे इतनी मोहब्बत करती है। बच्चे तो सारे प्यारे हैं, लेकिन एक अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का निज़ाम है, एक कुदरती बात है। और बच्चों से मुझे मोहब्बत भी बहुत है ना, माशाल्लाह, क्योंकि बच्चे ना मासूम होते हैं। अल्लाह ताला ने कहा है ना कि जब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई इंसान जो है वो वैसे मांगे मेरे से जैसे एक बच्चा रो के अपनी माँ से मांगता है, ठीक है। यही तो आदत अच्छी लगती है, यही आदत अल्लाह कहता है ना। वो और बच्चा ऐसे रहे दुनिया के अंदर, वो इंसान ऐसे रहे दुनिया के अंदर जैसे एक बच्चा रहता है, क्योंकि उसको परवाह नहीं होती क्या पहना हुआ है, क्या नहीं पहना हुआ है, क्या खा रहा हूँ, क्या रह रहा हूँ, पाँव में कुछ है नहीं है, तन पे कपड़ा है नहीं है। वो जो एक लाइफ, दरवेशाना लाइफ जो है ना, वो जो एक इंसान की होती है, तो डेफिनेटली वो बच्चा फिर ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की कुदरत, एक मैग्नेटिक कुछ ना कुछ तो इंसान के अंदर वो चीज़ आती है, तो बस फिर वो अट्रैक्ट भी करती है दूसरे इंसान को। नो डाउट, बच्चों से मुझे खास लगाव है और बच्चों से मोहब्बत बच्चे भी उसका रिटर्न देते हैं, बेशक बेशक, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं। और मैं सबको एक बात कहता हूँ, बच्चों के दरमियान बैठना चाहिए। जी हाँ, आप यकीन करें, मासूमियत, इंसान का स्ट्रेस खत्म होता है, इंसान का स्ट्रेस खत्म होता है, डिप्रेशन से हट जाता है, और बच्चों के साथ बच्चा बनना चाहिए, बच्चों के साथ और ज़्यादा मज़ा आता है। जी हाँ, तो बच्चों के साथ बड़ा बन करेंगे तो आप खुद टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि बच्चों से तो शैतान ने भी पनाह मांग ली। अच्छा, फिर वो क्या होता है, डिस्टेंस रहता है जी। अच्छा, मैं इस चीज़ का कायल ही नहीं हूँ कि भाई जी मैं बड़ा हूँ तो जी मैं बड़ा नहीं, मैं बच्चों के साथ बच्चा हूँ, बड़ों के साथ बड़ा हूँ, छोटों के साथ छोटा हूँ, जैसा है ना, तो मैं उसके साथ अपने आप को उसी तरह ढाल लेता हूँ। बिल्कुल सही। असल में सर बात ये, एक्टर हूँ ना जी, तो मुझे भी इस तरह ढलना चाहिए, और ढलूंगा तो मुझे मज़ा भी आएगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो मैं तो सबसे ये कहता हूँ कि बच्चों से मोहब्बत करें। बिल्कुल सही। गौर साहब, चूँकि प्रोग्राम के चंद ही मिनट्स रह गए हैं, इसमें हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कोई ऐसा यादगार, कोई ड्यूरिंग द शूट कुछ ऐसा हुआ हो जो याद रह गया हो? ड्यूरिंग ये शूट एक बड़ा J.Dot का कमर्शियल करने गया था मैं, और बस अल्लाह ताला ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी। वो बड़ा ख़तरनाक मिसहैप्स हो रहा था। असल में हुआ ये चक्कर के मैं पगड़ बांध के और सरदार बना हुआ था। सही है। उस एड में ना, सही के अंदर तो सब ने जो है मुझे, वो थोड़ा सा हिंदुओं की रस्म रिवाज होती है ना, कलर्स फेंकते हैं, जी जी जी, और होली वगैरह, वो कुछ इस तरह का एक सीन था। तो वो सब मेरे पे कलर्स फेंकना था उनको ना, सरदार के ऊपर, और सब ने थोड़ा सा हाँ हू करना था ना। तो उसमें अचानक मेरा पैर जो है, हम एक ऊंची जगह पे ऐड कर रहे थे और शूट हो रही थी, तो मेरा पैर स्लिप हुआ। सही है। स्लिप हुआ और मैं वन साइड हुआ। वो तो मेरे साथ जो एक टैलेंट था उसने मुझे पकड़ लिया, वरना वो जो सारे पथरीले टाइप के पत्थर होते हैं ना, जी 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 जी, आप यकीन करें मैं उस पे गिर जाता। अल्लाह। और मेरा ख्याल है मैं ठीक ठाक जख्मी होता, लेकिन रब ने बड़ा करम किया कि मैं बच गया। असल में देखिए, मैं ना इतना डीप चला जाता हूँ अपने एक्ट के अंदर कि मुझे मैं फिर आगे पीछे नहीं देखता। सक्सेस ही तभी मिलती है, सक्सेस ही तभी मिलती है। तो करना भी चाहिए, जैसे आपने कहा हॉनेस्ट होके काम करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। तो फिर आपको रिटर्न भी मिलता है। जी हाँ, फिर मजा भी आता है 100% ऐसे कि आपने काम अच्छा किया, लोग अप्रिशिएट करते हैं, यार गौरी साहब, यार सीन आपने जबरदस्त किया, बिल्कुल ऐसे, ओके कर दिया। अच्छा, डायरेक्टर भी खुश जी हाँ, बोले यार गौरी साहब जवाब नहीं। अच्छा, और उसमें सबसे बड़ी बात बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रीटेक ज्यादा नहीं करने पड़ते। जबरदस्त
ज़बरदस्त। फर्स्ट सेकंड में मेरा ओके हो जाता है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब बड़ा करम है, बड़ा रब का शुक्र है। मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतने इतनी इज्जत दे दी है ना कि मैं कभी सोच ही नहीं सकता तो लाइफ के अंदर। कभी डायरेक्टर के कहने के बगैर डायरेक्टर ने कहा कि ये काम करना है और आपने कहा कि ये तो मैं नहीं कर रहा, मैं तो अपनी मर्जी से कर रहा हूँ? सर कुछ सीन ऐसे हो जाते हैं जो बाज़ दफ़ा फैमिली को देखने पड़ते हैं। सही है। तो वो फिर मैं थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करता हूँ। सही है कि जी पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड है, फैमिली है, अब ये इसके लिए जाऊँगा तो इसके लिए माफ़ी दे दें। हाँ, इसके लिए आप सर मुझे माफ़ी दे दें, या फिर इसको थोड़ा सा हल्का कर लें। बिल्कुल सही। बहुत ज़्यादा जा रहा है तो थोड़ा सा हल्का कर लें, मैं बिल्कुल कर लेता हूँ। बिल्कुल। लेकिन मुझसे कोई ऐसा काम ना कराएं कि मेरी फैमिली के लिए कोई उंगली उठाए, हाथ उठाए या कोई फैमिली मैटर बने इस चीज़। जी हाँ जी हाँ। तो मैं थोड़ा खान साहब इससे थोड़ा सा एक्सक्यूज करता हूँ। अच्छा, अपने जो आगे आने वाले वक्त में फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्या प्लानिंग, कोई रोलिंग, कुछ ऐसी चीज़ कोई आपने बना के रखी? शुरू से कह रहा हूँ कोई प्लानिंग नहीं है। गुड दैट। काम मिलता रहा, अल्लाह पे करता रहूँगा जब तक उसने दरवाजे खुले रखे हैं। बेशक दरवाजे उसके हमेशा खुले, दरवाजे उसके हमेशा खुले। हमारी देखने वाली नज़र हमें चाहिए बस। बेशक। और आप लोगों की मोहब्बत है, जब तक आप लोग पसंद करते रहेंगे हम हमेशा आपके साथ हैं। बस काम करते रहेंगे। जब आप बोल देंगे बस गौरी साहब बहुत हो गया, नहीं गौरी साहब, अल्लाह पाक हमेशा आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक हमेशा आपको कामयाबी अता करे। इस प्रोग्राम के दौरान कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको फील हुई हो तो उसके लिए माजरा चाहते हैं। नहीं अच्छा, लास्ट में हम आपसे थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहेंगे रिगार्डिंग दिस शो, रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम, बहुत मज़ा आया, रिगार्डिंग आवर चैनल और रिगार्डिंग मैं अदना सी एक छोटी सी होस्टिंग। सर आप क्या, कैमरामैन क्या, माशाल्लाह, मैं तो टाइम का पता नहीं चला। मैं तो आपसे कहने वाला था 1 घंटा और बढ़ा दें प्रोग्राम। मतलब इतनी डीपली बातें और इतनी फ्रैंकली और इतना मज़ा आया ना, तो वाकई में लगा ही नहीं कि बस प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो माशाल्लाह मेरी ब्लेसिंग है आपके साथ, हमेशा ऐसे ही करते रहें और हमेशा मुझे याद करते रहें इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आने का। अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे। व्यूअर्स, ये थे आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट जावेद गौरी साहब, और माशाल्लाह आज का जो एपिसोड हमने उनके साथ प्रोग्राम किया, बहुत कुछ जानने की हमने कोशिश की, बहुत कुछ चीज़ों पे उन्हें पर्दा डाल दिया और बहुत कुछ जानने को रह गया। लेकिन हमारी कोशिश है कि कुछ दिनों के बाद हम उनको दोबारा मदऊ करें, अपने प्रोग्राम में इनवाइट करें और कुछ ना कुछ फिर जानने की कोशिश करें। माशाल्लाह इतने अच्छे लोगों से जितनी दफ़ा मिला जाए उतना कम है। तो इस वादे के साथ हम सब आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।